कहते हैं सीएसएन स्टडी में, और आप लोग देख रहे हैं कक्षा 12वीं के यानी कि क्लास 12 के हिंदी के प्रश्न जो कल की आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये वायरल प्रश्न है, आपके सारे के सारे आप सवालों को आप लोग देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन कल को नहीं छूटेगा। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन करा रहे हैं, वीवीआई एमसीक्यू एक क्वेश्चन जो 40 के 40 आपको मिल जाएंगे इस वीडियो को देखने से। ठीक है, और आप लोग बताइएगा कि हमारे चैनल से कितने वीडियो आपको फ़ायदा हुआ है। साथ ही साथ हमारे चैनल में बहुत सारी इकोनॉमिक्स के वीडियो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जितने भी साइंस के क्लास 12 के विद्यार्थी है सभी वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आप लोग को फ़ायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए, क्योंकि आप लोग का भी समय बहुत ही कम है, कल है एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है, हिंदी के प्रश्न है कि आत्म परिचय किसकी कृति है। तो आत्म परिचय जो है हरिवंश राय बच्चन की कृति है। ठीक है, आत्म परिचय की प्रकृति क्या है, तो यह गीत है। क्या है, गीत है। ठीक है, आत्म परिचय गीत किसमें संकलित है, तो निशा निमंत्रण। ठीक है, निशा निमंत्रण 1938 में। ठीक है, याद रखिएगा। कवि ने दुनिया से अपने समंजस्य को कैसा बताया है, तो प्रीति कलह का। ठीक है, कैसा बताया है, प्रीति कलह का बताया है। ठीक है, इसको कर लीजिए, आप लोग याद कर लीजिए, कल के एग्जाम में सीधे आपको दिखने को मिलेगा हिंदी के प्रश्न। कवि ने अपने जीवन को कैसा बताया है, वृद्धों का समंजस्य। ठीक है, कैसा बताया है, वृद्धों का समंजस्य बताया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका वृद्धों का समंजस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आत्म परिचय में कितने पद संकलित हैं, तो कितने पद संकलित है, वह 5 पद संकलित है। ठीक है, याद कर लीजिए कितने पद संकलित होते हैं, जो आत्म परिचय में 5 पद है। ठीक है, नेक्स्ट है कवि हरिवंश राय बच्चन किस संबोधन को अस्वीकार करते हैं, तो कवि के संबोधन को, किसके, कवि के संबोधन को अस्वीकार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, यहाँ सांसों के 2 तार से क्या अभिप्राय है। तो ये सांसों के 2 तार से क्या अभिप्राय, मतलब क्या है सांसों के 2 तार से, तो जीवन की स्मृतियाँ। ठीक है, जीवन की स्मृतियाँ साफ सब लिखा हुआ है, यानी कि सुख तथा दुख। ठीक है, ये सांसों के 2 तार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवि किसका ध्यान नहीं करता है, तो कवि जग का ध्यान नहीं करता है। ठीक है, किसका, जग का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिखाई दे रहा है साफ साफ, यहाँ पर लिखा है कि कवि के अनुसार जग किसका पूछता है। ठीक है, कवि किसका ध्यान नहीं करता है, तो जग का ध्यान नहीं करता है। तो कवि के अनुसार जग किसको पूछता है, जो जग का गीत गाते हैं। ठीक है, किसको पूछता है, जो जग का गीत गाते हैं उसी को पूछता है। ठीक है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवि किसका गान करता है, तो अपने मन का गान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं नीच उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है, यहाँ उर के उद्गार से क्या तात्पर्य, यानी कि उर के उद्गार का मतलब क्या है, हृदय का प्रेम है। ठीक है, उर के हृदय का तो क्या तात्पर्य है, तो हृदय का प्रेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवि को कैसा संसार नहीं भाता है, तो अपूर्ण संसार नहीं भाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, कौन सा अवसाद है, तो प्रेम का अवसाद है। ठीक है, इसको ज़्यादा देर नहीं बनाएंगे, कितना मिनट हो गया, 3 मिनट का हो गया है। ठीक है, तो आप लोग को जैसे आपको मतलब कम से कम 15 मिनट में 5 चैप्टर को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको एक बार से नहीं 2 बार देख लीजिएगा ताकि आपका याद हो जाए। ठीक है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं किस तरह का भाव है। ठीक है, तो कुंठा का भाव है। कैसा भाव है, कुंठा का भाव है। कवि ने सूरा किसे कहा है, तो स्नेह को कहा है। कवि ने किसे से सूरा कहा है, तो स्नेह को कहा है। थोड़ा सा आवाज़ बैठ गया है, सर्दी है इसलिए गला भी दुख रहा है क्योंकि। ठीक है, कवि ने, चलिए उस पर ध्यान मत दीजिए, अब पढ़ते हैं। चलिए, कवि ने संसार को अपूर्ण क्यों कहा है, तो अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण संसार को क्या कहा है, अपूर्ण कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवि अपने अपूर्ण संसार की पूर्ति किससे करता है, तो सौंपने से करता है। किससे, सौंपने से। कवि के अनुसार दुनिया को जानने से अधिक कठिन कार्य क्या है, तो स्वयं को जानना। ठीक है, दुनिया को जानने से पहले अपने स्वयं को जानना चाहिए। ठीक है, बोलते हैं ना, तो कवि के अनुसार दुनिया को जानने से अधिक कठिन कार्य क्या है, खुद को जानना। ठीक है, मैं हाय किसकी याद लिए फिरता हूँ, मैं कवि किसे याद करता है, इसमें अपनी पत्नी को याद करता है। किसको, अपनी पत्नी को। ठीक है, कवि अवसाद ग्रस्त क्यों है, तो ब्रीह व्ययता के कारण। ठीक है, ब्रीह व्ययता के कारण जो है वो क्या है, अवसाद ग्रस्त है। ठीक है, इससे भी पहले हमारे चैनल में बहुत सारे क्लास 12 की हिंदी अपलोड कर दिए हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, ये कल के एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही वो जितने भी सारे वीडियो है चैप्टर वाइज है उसको देख लीजिएगा, टाइम नहीं लगेगा आपको। 5 चैप्टर है तो 10 मिनट करके है, सारे चैप्टर कितना 10 मिनट में सारा कवर हो गया है। ठीक है, क्योंकि स्पीड में पढ़ा रहे हैं ना।
नादान वही है, हाय जहाँ पर दाना यहाँ पर दाना शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। बोल रहा है कि अब साफ साफ है, तो दाना किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो यह है ज्ञानवान व्यक्ति के लिए। ठीक है, ज्ञानवान व्यक्ति के लिए दाना प्रयुक्त किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता या उस से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो धन दौलत और वैभव से युक्त। ठीक है, धन दौलत और वैभव से युक्त को यहाँ पर उसका तात्पर्य है। नेक्स्ट क्या है, मैं बना बना कितने युग रोज मिटता से अपर्याय है, तो नए नए आदर्श बनाना से अपर्याय है। ठीक है, मैं सीख रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना या सीखा ज्ञान से क्या तात्पर्य है, तो पुरानी बातें। ठीक है, क्या है, पुरानी बातें है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसने जाना, यहाँ किस सत्य की बात हो रही है, तो जीवन की सत्य का। ठीक है, जीवन के सत्य का बात हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवि ने नादान किसे कहा है, तो जो जानबूझकर संस्कारिक होते हैं, लोभ मोह के चक्कर में पड़े रहते हैं। यानी कि कवि ने नादान किसे कहा है, जो जानबूझकर क्या लोभ मोह के चक्कर में पड़े रहते हैं, उसको क्या कहा है, नादान कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवि ने स्वयं को कौन सी उपाधि दी है, वो संसार का नया दीवाना कहा है। ठीक है, संसार को नया दीवाना कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है, तो प्रेम की मदिरा का पान कर झूमने के कारण। ठीक है, प्रेम की मदिरा का पान करके झूमने के कारण कबीर ने क्या कहा है, स्वयं को दीवाना कहा। ये साफ साफ यहाँ पर क्या है, कवि ने स्वयं को दीवाना क्यों है, क्योंकि प्रेम की मदिरा का पान कर झूमने के कारण कवि ने स्वयं को मदिरा कहा है। नेक्स्ट है क्या, संसार के लोग क्या सुनकर झूमने लगते हैं, तो प्रेम के गीत सुनकर झूमने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कवि किसका भार लिए फिरता है, तो जग जीवन का। ठीक है, जग जीवन का लिए भार फिरता है। कवि अंत में कौन सा संदेश लिए फिरता है, तो मस्ती का संदेश लिए फिरता है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा 1907 ईस्वी में इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद में। ठीक है, कहाँ पर, इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट है क्या, 1942 से 1952 ईस्वी तक हरिवंश राय बच्चन ने किस स्थान पर प्राध्यापक के रूप में काम किया, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। हरिवंश बच्चन किस भाषा के विशेषज्ञ थे, तो हिंदी भाषा के विशेषज्ञ थे। नेक्स्ट क्या, हरिवंश राय बच्चन भारत सरकार किस मंत्रालय में कार्यरत रहे थे, तो विदेश मंत्रालय में कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरिवंश राय बच्चन का संपूर्ण वाडेमई किस नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ है, तो बच्चन ग्रंथावली जो है वो 10 खंडों में प्रकाशित हुआ है, बच्चन ग्रंथावली। नेक्स्ट क्या है, हरिवंश राय बच्चन की कविता में किस मध्ययुगीन फारसी कवि के दर्शन दिखाई देते हैं, तो उमर ख़याम के फारसी दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरिवंश राय बच्चन किस प्रसारण समूहों के साहित्यिक विभाग से जुड़े थे, तो आकाशवाणी साहित्य से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु कब हुई थी, तो 2003 ईस्वी में हुई थी। कब, कहाँ हुई थी, वो मुंबई में हुई थी। याद रखिएगा, हरिवंश राय की मृत्यु 2003 में हुई थी। कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कवि के अनुसार जीव जंतु आदि अपने गंतव्य तक का पहुंचना चाहता है, तो रात्रि के होने से पहले पहुंचना चाहता है। जानते ही है, जितने भी जीव जंतु होते हैं अपने डेरे पर कब पहुंच जाते हैं, रात्रि होने से पहले पहुंचना चाहते हैं। मनुष्य भी क्या करना चाहता है कि अपने डेरे पर पहुंचना चाहते हैं, सब कोई लौटना चाहते हैं कि नहीं अपने घर। तो उसी तरह जितने भी जीव जंतु होते हैं सब अपने जो रात्रि होने से पहले लौटना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवि के अनुसार समय कैसा होता है, गतिशील और परिवर्तनशील होता है। गतिशील और परिवर्तनशील, याद रखिएगा। दिन कैसा ढलता है, जल्दी जल्दी। ठीक है, दिन कैसे ढलता है, जल्दी जल्दी। कवि ने कविता में मुख्य रूप से किसका वर्णन किया है, गतिशीलता का। ठीक है, किसका, गतिशीलता का वर्णन क्या है। नेक्स्ट क्या है, दिन ढलने के पश्चात किसका आगमन होता है, तो रात्रि का आता है। जानते ही है, दिन ढलने के बाद कौन आता है, रात्रि आता है, तो आगमन किसका होता है, रात्रि का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसार के सभी प्राणी किसके साथ चलते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो समय के साथ चलते हुए लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। अंत में कवि दिन को कैसे बीतता हुआ दिखता है, शीघ्रता से। दिन जल्दी जल्दी ढलता किसकी, यहाँ पर शीघ्रता से। ठीक है, यहाँ पर होगा कि शीघ्रता से। ठीक है, अंत में कवि दिन को कैसा बीतता हुआ दिखता है, तो शीघ्रता से बीतता हुआ दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पथिक को पथ में किस बात की आशंका है। ठीक है, पथिक को पथ में किस बात की आशंका है, रात्रि होने की आशंका है। ठीक है, दिन का पंथी कैसा है, तो दिन का पंथी थका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चिड़िया के बच्चे किस आशा में हुए हैं, तो कुछ पाने की आशा में है। ठीक है,
चिड़िया के बच्चे किस आशा में हैं? तो कुछ पाने की आशा में है। नीड़ों से कौन झांक रहे होंगे? चिड़िया के बच्चे, ठीक है। नीड़ों से कौन झांक रहे हैं? चिड़िया के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, यहाँ पर देखिए कि पतंग किनकी सुप्रसिद्ध काव्य रचना है? तो आलोक धनवा, ठीक है, आलोक धनवा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आलोक धनवा का जन्म कब हुआ? तो सन 1948 ईस्वी में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो वह हुआ है मुंगेर, बिहार में हुआ है, ठीक है। आलोक धनवा की पहली कविता कौन सी थी? जनता की आदमी, जनता का आदमी जो है पहली कविता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनता का आदमी का प्रकाशन कब हुआ? तो 1972 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेखन कार्य शुरू करने के पश्चात आलोक धनवा के एकमात्र काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1998 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते आगे कि आलोक धनवा ने काव्य मंडलियां का संचालन कहाँ किया? तो जमशेदपुर में किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आलोक धनवा के एकमात्र काव्य संग्रह का क्या नाम है? तो दुनिया रोज बनती है। क्या बनती है? दुनिया रोज बनती है, एक काव्य संग्रह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवि के अनुसार बाल सुलभ इच्छाएं किसके समान है? तो बाल सुलभ इच्छाएं किसके समान है? तो पतंग के समान है। कवि के अनुसार बच्चों की ठमगे कैसी है? तो रंग बिरंगी है, ठीक है। उमंगे है, ठीक है, ठंगवे नहीं उमंगे है, ठीक है। उमंगे कैसी है? तो रंग बिरंगी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उमंगे, यहाँ पर उमंगे रसो है, ठीक है। कविता में किस ऋतु में उड़ती हुई रंग बिरंगी तितलियां का वर्णन किया गया है? तो शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए, पतंग उड़ाते हुए बच्चों को कहां से गिरने का डर है? तो छत से गिरने का डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कविता में किस महीने के बीतने पर तेज बूंदों के बरसने के समय समाप्त होने की बात की गई है? तो भाद्रपद के यानी कि भादो महीना के बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कविता में लाल सवेरे की तुलना किससे की गई है? तो खरगोश की आंखों से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, शरद ऋतु में किसे पार करते हुए आया है? तो पुलों को पार करते हुए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, शरद ऋतु में बच्चों के समूह क्या बजाते हुए चल पड़ते हैं? तो साइकिल की घंटियां बजाते हुए चल पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइकिल की घंटियों से बच्चे क्या इशारा करते हैं? तो एक दूसरे को बुलाते हुए इशारा करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को बुलाते हुए इशारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पतंग को उड़ाने के लिए पतंग को आसानी से उड़ाने के लिए आकाश कैसा बना जाता है? तो कमल को बना जाता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बच्चों की नज़र में संसार की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ क्या है? तो पतंग है, ठीक है। क्या है? पतंग है। बच्चे पतंग के साथ क्या उड़ाने की कोशिश करते हैं? तो धनुषाकार बांस की सबसे पतली कमानी, ठीक है। जो ऐसे हम लोग बनाते हैं ना, पतंग बनाते हैं कि नहीं? तो धनुषाकार क्या है? जो बांस की सबसे पतली कमानी होती है उसको उड़ाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पतंग उड़ाने के साथ बच्चे हर्ष ध्वनि कैसे व्यक्त करते हैं? तो सीटियों और किलकारियों के साथ। कैसे? सीटियों और किलकारियों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों का संसार किसके समान बहुरंगी और नाजुक होता है? तो तितलियों के समान नाजुक होता है, ठीक है। कवि के बच्चों के कोमल शरीर की तुलना किससे की है? तो कपास की रुई से की है। बच्चों की जो शरीर है कवि ने किससे की है तुलना? तो कपास की रुई से की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि बच्चे कब चिंता मुक्त हो जाते हैं? तो पतंग उड़ाते समय बच्चे क्या होते हैं? चिंता मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पतंग उड़ाते उड़ाते बच्चे जोखिम भरी स्थिति में कहाँ पहुंच जाते हैं? तो छतों के किनारे पर। कहाँ पर? छतों के किनारे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चले जानते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। क्या है, बच्चों को खतरे से कौन बचाता है? उनका शरीर का संगीत, ठीक है, उनका शरीर का जो संगीत है वो खतरे से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चे पतंगों किसके सहारे पकड़ते हैं? एक धागे के सहारे पकड़ते हैं, ठीक। आप लोग जानते हैं पतंग तो बचपन में उड़ाए होंगे ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग पतंग उड़ाए कि नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पतंग उड़ाते उड़ाते पढ़ते हैं, ठीक है। पतंग उड़ाते हुए बच्चे कैसे होते हैं? तो निडर और निर्भीक होते हैं, ठीक है। निर्भीक यानी कि निर्भर मतलब निर्भय होता है, ठीक है, मतलब उसका भय नहीं लगता, डर नहीं लगता, यानी
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुनिया रोज बनती है का प्रकाशन कब हुआ है? 1998 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कविता में दुनिया का सबसे पतला कागज किसे बताया गया है? कविता में दुनिया का सबसे पतला कागज किसे बनाया गया? पतंग को बनाया गया है, क्योंकि तभी ना उड़ रहा है ना, इसीलिए कविता क्या बोल रहा है कि पतले कागज को क्या, पतंग को क्या बोल रहा है? सबसे पतला कागज बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जानते हैं। पृथ्वी घूमती हुई कहाँ आती है? बच्चों के बेचने के पैरों के पास, ठीक है, बच्चों के बेचने पैरों के पास पृथ्वी घूमती हुई आते, बेचन, ठीक है, बेचन के पास, ठीक है, यानी बेचन है, बेचन, बच्चों के बेचन पैरों के पास, बेचने नहीं, बेचन है, बेचन पैरों के पास आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चे किस प्रकार उड़ान भर रहे हैं? तो पतंग के साथ साथ उड़ान भर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चले जानते हैं कि कविता के बहाने किसकी रचना है? कुंवर नारायण की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ? तो 19 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ? तो फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवि किसे कविता की बात करता है? तो कल्पना आधारित बात करता है, ठीक है। कवि का काल्पनिक मन किसकी भांति उड़ान भरता है? तो चिड़ियों की भांति उड़ान भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवि का मन किसकी भांति खिल रहा है? तो फूलों की भांति खिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवि का मन कैसा हो जाता है? बालक के जैसा हो जाता है। कैसा? तो यहाँ पर देखिए बालक के जैसा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवि के लिए कविता क्या है? तो मन की उड़ान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवि कैसे पंखों के साथ उड़ना चाहता है? तो कविता के पंख के साथ उड़ना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कविता की रचना करते हुए कवि का मन किसकी भांति प्रफुल्लित होता है? तो फूलों की भांति प्रफुल्लित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि कवि अपने विचारों को कैसे अभिव्यक्त करता है? कविता के द्वारा, ठीक है। कवि जो होता है वो अपने विचारों को कैसे अभिव्यक्त करता है? तो कविता के द्वारा प्रकट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कविता के भाव को कौन नहीं समझ सकता है? तो फूल समझ नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कविता रचना के समय कवि का मन कहाँ विचरण करता है? सभी स्थानों पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कब व्यक्ति को सुखों का अनुभव कब होता है? यदि उसने दुख भोगा हो, ठीक है। जब किसी ने दुख भोगता है तभी उसको सुख का अनुभव होता है, नहीं तो ऐसे सुख आएगा ही आएगा, थोड़ा नहीं पता चलेगा कि सुख है कि दुख है। नहीं, दुख होने से उसके बाद सुख आएगा तो बहुत ही मजा आता है ना। व्यक्ति को सुखों का अनुभव कब होता है? तो यदि उसने दुख को भोगा है तभी सुख को अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवि का मन किस भावना से ऊपर उठकर सभी को समान समझता है? तो अपने प्राय की भावना को समान समझकर, मतलब कि कवि का मन किस भावना से ऊपर उठकर सभी को समान समझता है? तो अपने प्राय की भावना को सभी के समान समझकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चक्रव्यूह किनकी रचना है तथा यह कब प्रकाशित हुई है? तो चक्रव्यूह जो है कुंवर नारायण और 1956 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा चक्रव्यूह जो है कुंवर नारायण की रचना है और यह कब प्रकाशित हुई थी? 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि कुंवर नारायण जो है द्वारा रचित इन दिनों कैसी रचना है? काव्य संग्रह रचना है, ठीक है। इन दिनों कैसी रचना है? तो काव्य संग्रह है। कुंवर नारायण रचित एक प्रबंध काव्य है तो आत्मजयी जो है वो क्या है? प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुंवर नारायण को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो 2005 को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुंवर नारायण को पद्म भूषण सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ है? 2009 में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो इन दिनों में कविता के बहाने जो है सम्मिलित है, ठीक है, संकलित है। काव्य संग्रह जो है कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने जो किस काव्य में संकलित है? तो इन दिनों में जो है वो संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कवि के अनुसार किस प्रकार की ऊर्जा रहने पर सीमाओं के बंधन स्वतः टूट जाता है? तो रचनात्मक ऊर्जा रहने से स्वतः टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैमरे में बंद अपाहिज किसकी काव्य रचना है? तो कैमरे में बंद जो है अपाहिज किसकी रचना है?
तो रघुवीर सहाय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रघुवीर सहाय की जन्म कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था 1929 ईस्वी में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि थोड़ा सा गला में दर्द है ना, थोड़ा सा इसीलिए हो रहा है इस तरह, कि अज्ञेय द्वारा संपादित वो पत्रिका कौन सी थी जिसमें रघुवीर सहाय के लेख छपते थे? तो दूसरा सप्तक जो है उसमें लेख छपते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रघुवीर सहाय किस संस्थान में हिंदी समाचार विभाग से जुड़े रहे थे? तो ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुवीर सहाय का देहांत कब हुआ था? देखिए, जन्म हुआ था 1929 में, मृत्यु हुई थी यानी कि देहांत हुआ था 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए साफ साफ लिखा है 1990। कमरे में बंद अपाहिज कविता में किसकी व्यथा को बताया गया है? तो अपाहिज दिव्यांग की व्यथा को बताया गया है। अपाहिजों की पीड़ा दर्शकों तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को कविता में कैसा बताया गया है? संवेदनहीन बताया गया है। यानी कि जो अपाहिज की पीड़ा दर्शकों को, हाँ, यानी कि अपाहिज की पीड़ा दर्शकों जो देखने वाले हैं उसको पहुंचाने वाले को क्या बताया गया है? संवेदनहीन बताया गया है। कविता में क्या बताया गया है? संवेदनहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कवि ने अपाहिजों को मनोभाव को किस माध्यम से व्यक्त किया है? तो दूरदर्शन के साक्षात्कार के माध्यम से। ठीक है, टीवी कर्मियों का दृष्टिकोण साक्षात्कार में कैसा होता है? तो पूर्णतः व्यावसायिक होता है। ठीक है, पूर्णतः व्यावसायिक होता है। दूरदर्शन पर अपाहिजों से प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है? अपना कार्यक्रम रोचक बनाना। ठीक है, अपना कार्यक्रम रोचक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अपाहिज से दूरदर्शन वाले क्या प्रश्न पूछते हैं? अपाहिज होने का अनुभव पूछते हैं। ठीक है, कवि में दूरदर्शन शब्द का प्रयोग किसके लिए क्या है? तो टेलीविजन के लिए क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में आराम से संचालक का कौन सा भाव उजागर होता है? तो संवेदनहीनता का भाव उजागर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोरोना में छिपी क्रूरता, ठीक है, क्रूरता किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दूरदर्शन वालों के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? तो अपाहिज की दयनीय स्थिति का वर्णन क्या है? जो अपाहिज है उसका दयनीय स्थिति का वर्णन क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस भाषा शैली का कारण नाटकीयता आ गई है? चित्रात्मक भाषा शैली का नाटकीयता आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमाहट भी प्रस्तुत। पदांश में कवि के कविता में किस रस के अभिव्यक्त है? तो करुण रस की अभिव्यक्त है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखें की एक बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी प्रस्तुत। पदांश में कवि के कविता में किस रस की अभिव्यक्त है? तो करुण रस की जो है अभिव्यक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट है कि सार स्वीकारा किनकी कृति है? गजानंद माधव मुक्तिबोध की। ठीक है, इससे मतलब बहुत लंबा चौड़ा बन रहा है तो इसको इतनी थोड़ा ही है, चलिए कर देते हैं कंप्लीट। ठीक है, कहाँ गया? तो गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ? तो 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ है। मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ? तो श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है। याद रखिएगा, मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ है? तो श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में। उसका जन्म कब हुआ था? तो 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 20 वर्ष की उम्र में मुक्तिबोध ने कहाँ मास्टरी की? ठीक है, यहाँ पर 20 वर्ष की उम्र में मुक्तिबोध ने कहाँ मास्टरी की? तो बड़नगर में की थी। कविता में मुक्तिबोध ने साहित्य को किस प्रकार से स्वीकारने की बात कही है? तो प्रसन्नता के साथ स्वीकारने की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुक्तिबोध की रचना से सहर्ष स्वीकारा लिया गया है। ठीक है, सहर्ष स्वीकारा है लिया गया है किससे? भूरी भूरी खाक दाल से जो है खाक धूल से। ठीक है, भूरी भूरी खाक धूल से लिया गया है। जो सहर्ष स्वीकारा है वो भूरी भूरी खाक धूल से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
मुक्तिबोध की रचना, कौन सी रचना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित है? ठीक है, मुक्तिबोध की जो रचना है तो मध्य प्रदेश में देख साफ साफ वो प्रतिबंधित है, मतलब वहाँ पर नहीं हो सकती है। प्रतिबंधित मतलब वह बंद बैंड है। ठीक है, तो कौन सी रचना है वहाँ? तो भारत इतिहास और संस्कृति जो है वो बैंड है वहाँ पर। झरना कहाँ से बहता है? तो हृदय से बहता है। झरना कहाँ से बहता है? हृदय से। जल कहाँ अनवरत प्रवाहित होता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल कहाँ अनवरत प्रवाहित होता है? तो झरने में प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि कवि ने किस स्थान के अमावस्या रूपी अंधकार की बात कही है? तो दक्षिण ध्रुव को अंधकार की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हृदय में किसकी बादल विद्यमान है? तो ममता के बादल जो है विद्वान है। ठीक है, ममता के बादल विद्वान है। कहाँ पर? तो हृदय में है। परिवेष्टित का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है चारों ओर से घिरा हुआ। ठीक है, परिवेष्टित मतलब क्या हुआ? चारों ओर से घिरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पिराना का काव्य में क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? दर्द करना। ठीक है, पिराना मतलब दर्द करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता में प्रयुक्त हुए शब्द जो वीवर का क्या अर्थ है? वीवर मतलब बिल होता है, याद रखिएगा। ये सब जितना भी अर्थ है बता रहे हैं ना, सारे के सारे याद रखिएगा। परिवेष्टित मतलब चारों ओर से घिरा हुआ। पिराना मतलब दर्द करना। ठीक है, वीवर मतलब क्या हो गया? बिल हो गया। ठीक है, वीवर मतलब बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है। इसमें कौन सा जागृत और अपलक है? तो कवि स्वयं जो है जागृत और अपलक है। ठीक है, तो ये कवि किसके कारण जागृत और अपलक है? अपनी प्रेयसी के कारण। प्रेयसी के कारण जो है वो जागृत और अपलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए देख लेते हैं। गरीबी में गरबली से क्या आशय? यानी कि गरीबी में गरबली से क्या आशय? अभिमानी घमंडी। ठीक है, गरबली मतलब इसका मतलब हो गया अभिमानी और घमंडी से आशय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ममता के बादल से क्या आशय है? ममता के बादल मतलब हो गया समयानुकूल अपनताव की भावना। ठीक है, अपनताव की भावना, जो समयानुकूल अपनताव की भावना है उसका मतलब है ममता के बादल। ठीक है, ममता के बादल मतलब हो गया ये। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, समयानुकूल अपनताव की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कवि के अनुसार जीवन में हर परिस्थिति को किस प्रकार स्वीकार करना आवश्यक है? तो सहर्ष। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सहर्ष के प्रकार स्वीकार करना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो यह हो गया गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ? तो 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, फिर से रिपीट हो गया है लेकिन याद रखिएगा। ठीक है, गजानन माधव मुक्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। अभी हम लोग पढ़े। मुक्तिबोध की रचना किस भाषा की संरचना से प्रभावित हुई है? तो मराठी संरचना से प्रभावित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुक्तिबोध की सर्वप्रसिद्ध रचना कौन सी है? चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है, चांद का मुंह जो है टेढ़ा है वह सर्वप्रसिद्ध हुई है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है। पिराना का क्या अर्थ है? अभी पढ़े, दर्द करना। ठीक है, मुक्तिबोध द्वारा रचित एक साहित्यकारी डायरी क्या है? तो आलोचनात्मक कौन सी रचना है? जो किसकी रचना है? तो साहित्यिक डायरी जो है, एक साहित्यिक डायरी जो है वो आलोचनात्मक रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए देख लेते हैं। मुक्तिबोध द्वारा काट का सपना, यानी काट का सपना किस प्रकार की रचना है? तो कथा साहित्य है। लोक जीवन के जासूस की संज्ञा किस कवि की दी गई है? तो गजानन माधव मुक्ति को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुक्तिबोध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 11 सितंबर 1964 में हुई थी। वो भी कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं कल। हम लोग सुबह एकदम मतलब आप लोग को एकदम बढ़िया जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे उसी सवालों के साथ आप लोग देख लीजिएगा। पूरा का पूरा 20 मिनट 10 मिनट जितना भी हो लगता है देख लीजिएगा, जाकर एग्जाम दीजिएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद।